जहाँ चिड़िया भी पार नहीं मार सकती जम्मू कश्मीर में, वहाँ वो 2 ड्रोन छोटे छोटे जाके धमाके करते हैं, नुकसान करते हैं। इमेजिन करें कि ये क्या ड्रामा करते हैं, कैसे दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान को ब्लेम करना। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के एक बेस के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ था और ये ड्रोन हमला भारतीय आर्मी के मुताबिक लश्कर तैयबा मतलब कि एलिटी ने करवाया था और भारतीय आर्मी ने उनके कुछ बंदों को भी बाजू से पकड़ा था 4 किलो RDX के साथ। तो उसके बारे में पाक मीडिया बात करें और पाक मीडिया यहाँ पे बेशर्मों की तरह ये सब जानने के बाद भी इसका दोष भारत पे दे रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत ने फॉल्स फ्लैग किया था और पाकिस्तान पे दोष देने के लिए ऐसी चीज़ें की थी ताकि वो पाकिस्तान पे आरोप लगा सके। तो पाक मीडिया यहाँ पे ये सब छोड़ने के बाद भी भारत के ऊपर झूठ कह रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। भारत की एस्टैब्लिशमेंट खुद ही अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवा रही है। ये जो वाकया हुआ, ड्रोन्स का एक हल्के से 2 अटैक हुए। पाकिस्तान से 16 किलोमीटर इंडिया में जाके जहाँ चिड़िया भी पार नहीं मार सकती जम्मू कश्मीर में, वहाँ वो 2 ड्रोन छोटे छोटे जाके धमाके करते हैं, नुकसान करते हैं। इमेजिन करें कि ये क्या ड्रामा करते हैं, कैसे दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान को ब्लेम करना चाहते हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल को बड़ी स्ट्रिक्टली से ऑब्जर्व कर रहे हैं। पाक प्राइम मिनिस्टर चीफ आर्मी साहब ने अमन का पैगाम दिया, यहाँ तक कि एक स्टेप लोग हम 2 स्टेप लेंगे। हर जगह पर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि ये दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं। हर जगह ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग, US वॉच डॉग, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, हर एक ने इनके खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं। हाँ, मेरी सबमिशन है। अब दुनिया काफी हद तक मोदी को दहशतगर्दी के तौर पे तो पहचान होती जा रही है कि अपने लोगों को, जैसे पुलवामा कहा, आपने पठानकोट कहा, अपने लोगों को खुद मरवाते हैं और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। ये मोदी आखिर चाहते क्या है आपके ख्याल में? ये इनका हदफ क्या है? देखें, मोदी का हदफ तो जो है वो है एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर वोट बैंक। भी जब भी इलेक्शन होते हैं, अब आने वाले हैं, फिर ये ड्रामा कोई और करेगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मेंटली तैयार रहना चाहिए। एक तो इसका ये, सेकंड, सब दुनिया इनकी तरफ मुंह क्यों चुप दूसरी तरफ क्यों देखती है? क्योंकि आपके सामने क्वाड ग्रुप बना है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और ये अमेरिका है। ये इन्होंने सर्कल चाइना को सर्कल करें और जो ममालिक उनके साथ है उनको भी किया जाए। फिर उसको ज़रूरत है CPEC में हमारा नाकाम करने के लिए। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएंगे। ये वजूहत हैं। फिर अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम डालना चाहते हैं, बलूचिस्तान में हालात ख़राब होंगे, CPEC डिले हो जाएगा। तो ये मल्टी रीज़न है। ऑफ कोर्स तजारत इज़ अ सेपरेट इशू। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सब ममालिक दूसरे देखते हैं। अच्छा बलकीड़ी साहब, पाकिस्तान इंडियन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में सवाल करना चाह रहा हूँ। जब कभी भी पहले अमन की बात होती है इंडिया पाकिस्तान किसी साइड से, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हमारे एक बड़ी अहम शख्सियत ने 1-2 महीने पहले कहा था कि हम अच्छे रिलेशन पे जा रहे हैं, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं अपने मसाइल से मसाइल ख़त्म करने के लिए। तो फिर हमें एक होप पैदा हुई थी। अब फिर ये ड्रोन आ गया, तो ये क्या है? हम क्या हमारा कोई ज़हनी मसला इस हिस्से का कि हम जब अच्छी खबर आती है फिर हम लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं? देखिए, हम लड़ाई झगड़े में नहीं जाते हैं। इंडिया हमसे मुराद रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें, बात यह है कि वो एक इस वक्त बहुत सख्त आइसोलेशन शिकार है। पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते इंडिया खुद आइसोलेट हो गया, चाइना में मार पड़ी, फिर ग्लोबल टेररिज्म में 1.43 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए। वो तो क्योंकि दुनिया को इसकी ज़रूरत है तो ये रहता है। इंडिया हमेशा से चाहता है कि अपने इस रीजन में ही देश है वह हेजमोनिक डिज़ाइंस, और सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक वो समझता है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक जो है एक सॉवरेन कंट्री है। हमारी अफवाज बहुत ही ज़्यादा बैटल हार्डन्ड हैं। हम एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पड़े हुए हैं। ये वो चाहता है कि पाकिस्तान सब ये फरमाइए, वक्त कम है तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, क्लब कर देता हूँ। एक तो वहाँ पर फिर इन्होंने लद्दाख में 50,000 फौजी लगा दिए हैं और साथ कमेंट कर दीजिए कि आज जो एंटोनियो गुटेरेस का आया है बयान कल इस पे जो कश्मीर में बच्चों के साथ हो रहा है, तो इस पर ज़रा बता दिए। एक तो चाइना का बता दें कि वहाँ दोबारा स्क्रिमिशेस तो नहीं होने वाली।
नहीं देखें, वहाँ पर बेसिकली यही लेकर गए थे, 7-8 हज़ार फौजी लेके थे कश्मीर में, लेके चले गए, इसलिए कि वो अब चाह रहे थे कि किसी तरीके से भी जब हम ये कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी है, वहाँ हिंदुओं को और 7 सीटें देना चाहते हैं ताकि इनकी तकरीबन कश्मीरियों की हिंदुओं की सीटें बराबर हो जाए। अभी इस वक्त 46-37 है, 7 और होंगी तो 44-46 हो जाएंगी, जो कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इस वजह से ये करना चाहते हैं। दिस इज द रीजन। अच्छा, तालिबान से भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान के साथ क्यों, क्या चाहते हैं? आपके जनरल सेक्रेटरी ने बड़ी क्लियर बात की है कि बंद करो जुल्म करना, बंद करो औरतों बच्चों बूढ़ों को पैलेट गन से शहीद करना, ब्लाइंड करना। ये बड़ा क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। आई थिंक दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। और ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर तैनात है, मीन्स के ये डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड समझता है, समझता रहेगा, और जब तक उन ये प्लेबिसाइड नहीं होता पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा खारा साहब, ये बात बताइए, ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये तो मोदी का ड्रामा टोटली फ्लॉप हो गया है, ये तो बिल्कुल उसके उल्टा गले की हड्डी बन गया है। क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में मोदी के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, जो उसकी दहशतगर्दी सोच है? जी क्विकली ब्रिगेड साहब। देखें ये जो मोदी है ऑलरेडी मुश्किलात में घिरा हुआ है, ये इसीलिए इस तरह की हरकतें करता है। अवाम का इस पे कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। जब चले दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस पाकिस्तानी जनरल का आर्गुमेंट बेकार क्यों है? क्योंकि इस पाकिस्तानी जनरल ने जिस चीज़ पर बेस करके ये आर्गुमेंट बनाया है वो चीज़ ही झूठा है। पाकिस्तानी जनरल का आर्गुमेंट ये है कि मोदी जी ने जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी कश्मीर पर, वो नाकाम हो गई है, और उसी वजह से भारत ने ये फॉल्स फ्लैग हमला किया है ताकि वो पाकिस्तान पे दोष डाल सके और भारत अपनी नाकामी छुपा सके। तो जो बेस है कि जो कश्मीर पर एपीसी हुई थी, जिसे मोदी जी ने बुलाया था, वो नाकाम हुई है, यही पूरा झूठा है। मैंने कुछ वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसमें पाक मीडिया सरेआम झूठ कह रहा है कि कश्मीर पर मोदी जी ने जो एपीसी की थी वो नाकाम हो गई है। पाक मीडिया कह रहा है कि मोदी जी के डर से कोई भी भारत में सच नहीं कह रहा, और असल में ये एपीसी नाकाम हुई है, और हमारे पास खुफिया सोर्सेस से जानकारी है कि ये एपीसी नाकाम हो गई है। तो इस झूठ पर बेस करके इस पाकिस्तानी जनरल ने अपना आर्गुमेंट बनाया है। तो पाक मीडिया तो ऐसी झूठी बातें बोलता रहता है। आपको याद होगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन के मामले पे पाकिस्तानी एंकर्स ये कह रहे थे कि इजराइल ने सीजफायर इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए थे, और इजराइल को डर था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इजराइल को तबाह कर देंगे, और इसी डर से इजराइल ने सीजफायर घोषित कर दिया था। तो पाकिस्तानी एंकर्स ऐसी झूठी बातें पाक मीडिया में बोलते रहते हैं, और उन्हें पता है कि कोई भी उनके झूठ को कॉल आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के हक में ही बोल रहे हैं और पाकिस्तान को एक सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही पाकिस्तानी एंकर कश्मीर पर भी यही झूठ फैला रहे थे कि मोदी जी ने जो कश्मीर का एपीसी बुलाया है वो नाकाम हो गया है, और इसीलिए भारत ने ये फॉल्स फ्लैग हमला किया है। तो पाकिस्तानी जनरल का जो बेस है वही झूठा है, तो बाकी पर मुझे और बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो हर चीज़ में कहता है कि हर चीज़ फॉल्स फ्लैग है। पाक मीडिया अब तक कहता है कि मुंबई में जो हमला हुआ था वो भारत ने ही करवाया था और पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं था, और FATF ने भारत के दबाव में बिना किसी वजह के पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया था। तो पाकिस्तान ऐसी झूठी खबरें फैलाता रहता है। तो पाकिस्तान इसको भी झूठ कहेगा, इस पे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है झूठ बोलने की। और वैसे भी पाकिस्तान अगर इसमें शामिल नहीं है तो पाकिस्तान को क्या डर है, और पाकिस्तान क्यों इसका दोष भारत पे दे रहा है? पाकिस्तान को क्या ये शक है कि पाकिस्तान के कुछ लोग शामिल है और इसीलिए भारत उन पे आरोप लगाए? क्योंकि मुझे नहीं पता कि भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इसमें शामिल है या नहीं। भारत ने ये ज़रूर कहा है कि इसमें लश्कर तैयबा मतलब कि LT शामिल है, पर उन्होंने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है या नहीं मुझे नहीं पता। पर उससे पहले ही पाकिस्तान ये बहाने बना रहा है कि इसमें भारत शामिल है और भारत ने करवाया है। तो क्या पाकिस्तान ये कहना चाहते हैं कि
लश्कर तैयबा को भारत फंडिंग करता है। पाकिस्तान क्या चीज़ें बोलता है ये मुझे समझ नहीं आता। एलिटी पाकिस्तान से आती है और जो उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में 16 किलोमीटर आगे जाके कैसे हमला करवा सकते हैं, तो पाकिस्तान कैसे कश्मीर में लोगों को भेजता था? कश्मीर में अगर वो रास्ते के ज़रिए लोगों को भेज सकता है तो क्या कश्मीर में वो ड्रोन के ज़रिए वो जो उन्होंने धमाके करवाए थे वो नहीं करवा सकता? तो पाकिस्तान की जो आर्गुमेंट है वो पूरी झूठी है। मुझे शक नहीं है कि ये पाकिस्तान जनरल ये भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तान से कोई लोग कश्मीर में जाते थे कश्मीर में हमला करने के लिए। जो इसके जो बॉस थे पूर्व पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने माना है। तो पाकिस्तान जनरल तो अभी हर चीज़ को मना करते रहेंगे और कहेंगे कि इसमें भारत शामिल है और परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो पाकिस्तान जनरल की बातों पर भरोसा कर फ़ायदा नहीं। और मुझे अभी बाजवा की उस बातों पर ज़्यादा यकीन इसीलिए हो रहा है जिसमें उसने कहा था कि मैं भारत से अच्छे रिश्ते करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब बाजवा पीओके के दौरे पे था तब पाकिस्तानी आर्मी के कुछ ऑफिसर ने उसे मारने की प्लानिंग की थी, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया था। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मुशर्रफ भारत के साथ अच्छे रिश्ते करना चाहता था। तो इसीलिए मुझे अभी लगता है कि बाजवा सच में भारत के साथ अच्छे रिश्ते करना चाहता है और इसीलिए अब पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से उसकी बगावत शुरू हो गई है और उसे मारने का प्लान बनाया गया था पीओके के दौरे में। तो पता नहीं बाजवा का अब क्या होगा। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बाजवा को अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कौन कौन लोग उसके खिलाफ है, क्योंकि ये हमला पहला नहीं था और ना ही आखिरी होगा। क्योंकि मुशर्रफ के साथ भी ऐसा हुआ था, तब मुशर्रफ को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पहले ही बता दिया था कि आपके ऊपर हमला होगा। तो इस बार भी भारतीय इंटेलिजेंस ने कोई खबर दी है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर अभी बाजवा को अपने अंदर ही देखना पड़ेगा कि कौन कौन बाजवा को हटाना चाहते हैं ताकि वो भारत के साथ अच्छे से ना कर सके। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।